आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास +2 का चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। हमने पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर सेकंड कंप्लीट किया था। अब हम रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पहले पढ़ेंगे रिलेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? जैसे हमारे पास कोई भी दो सेट है, सेट ए है 1 2 और सेट बी है ए बी सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी दोनों की? ए क्रॉस बी, एक ए एक बी एक सी, दो बी दो सी, सॉरी दो ए दो बी दो सी। मतलब क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 7। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन मीन्स सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी दो एम्प्टी सेट है, मतलब उन दोनों सेटों में कोई न कोई एलिमेंट हो, उन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन के टाइप्स। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ए बिलोंग्स टू आर इफ ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि खुद का खुद के साथ रिलेशन वो क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? एम्प्टी रिलेशन आर सच दैट आर इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर और उसमें कोई भी एलिमेंट न हो, कोई भी एलिमेंट न हो। अब हमारे तीन जो रिलेशन है जरूरी जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक, एक है ट्रांजिटिव। एक क्या है? रिफ्लेक्सिव, एक क्या है? सिमेट्रिक, एक क्या है? ट्रांजिटिव। इफ ए बिलोंग्स टू आर देन इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी हमें रिलेशन दिया गया है और सेट ए दिया गया है, तो जो कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं सेट कैपिटल ए से, तो ए बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब जब कोई रिलेशन दिया गया हो ए बी सच दैट ए रिलेटेड टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ट्रांजिटिव कब होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी सी बिलोंग्स टू आर हो, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। देखो, रिफ्लेक्सिव कब होगा? ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ए बी बिलोंग्स टू आर हो, देन बी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर। ट्रांजिटिव कब होगा? अगर ए बी बिलोंग्स करता है और बी सी भी बिलोंग्स करता है, देन ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो, एक बार इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है ए बी सच दैट ए बी इज फादर ऑफ बी। ये रिलेशन दिया गया है, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है हमें? रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो क्या कहा गया कि A इज फादर ऑफ B, तो रूल क्या था कि A बिलोंग्स टू R, इफ A बिलोंग्स टू R होगा तो ये क्या होगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ इट मींस A is father of A, इसका क्या मतलब है, A belongs to R है तो A is father of A, it is not possible। मतलब क्या है कि A खुद A का क्या है, पिता, it is not possible because anyone cannot father of a own, कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। कैन नॉट फादर ऑफ ओवन। अगला है सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज फादर ऑफ बी, ए किसका पिता है, बी का। देन बी सी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी का पिता है तो बी ए का क्या होगा, बी ए का क्या होगा, पुत्र, बी इज सन ऑफ ए, तो क्या हो गया ये, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। और इसी तरह हमारा क्या था, नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे अगला है ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए फादर ऑफ बी, ए किसका पिता है, बी का पिता। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स बी इज फादर ऑफ सी, बी किसका पिता है, सी का। देन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज अगर ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो ये क्या होगा, सी का ग्रैंडसन। तो ए इज नॉट फादर ऑफ सी, ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन जो दिया गया वो क्या है, इज फादर ऑफ बी। तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए इज फादर ऑफ ए, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी खुद का पिता नहीं हो सकता, एनीवन कैन नॉट फादर ऑफ ओन। अगला सिमेट्रिक, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी का पिता है तो बी ए का क्या होगा, पुत्र होगा, तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, फादर का। ट्रांजिटिव, यदि ए बी का पिता है और बी सी का पिता है तो ए क्या होगा, सी का पोता, ग्रैंडसन, और रिलेशन किसका था, फादर का, तो ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिलेशन दिया गया एक्स वाई सत्य, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बड़ा है। तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव देखते हैं, इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मींस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, या क्या क्या कह सकते हैं, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, taller than x. It is not possible. x belongs to r का क्या मतलब होगा कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि anyone cannot be
बी 7 सेंटीमीटर taller than और खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। अगला है सिमेट्रिक। If xy belongs to R, it means x बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर। Then y x belongs to R, it means अब देखो x अगर y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से क्या होगा 7 सेंटीमीटर बड़ा। तो रिलेशन किसका था? बट रिलेशन इज taller रिलेशन क्या था कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए था। अगला देखो ट्रांजेक्टिव। इफ x y बिलोंग्स टू R, इट मींस x minus y is equal to 7. If y z बिलोंग्स टू R, इट मींस y 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से। If x z बिलोंग्स टू R, इट मींस x बड़ा है z से 14 सेंटीमीटर, लेकिन होना कितना चाहिए था 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? नॉट ट्रांजेक्टिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। तीनों क्या हो गए? नॉट हो गए भाई। हमारा अगला क्वेश्चन रिलेशन दिया गया ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए बी क्या है? रियल नंबर। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजेक्टिव। पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। इफ ए बिलोंग्स टू आर, इट मींस ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने ले लिया 1/2 और 1/2। 1/2 लेस देन 1/4। अब देखो 1/2 लेस देन 4, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो मैंने एग्जांपल लिया 1/2 1/2। अब एक बात ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट नंबर नेचुरल नंबर ले लेता 2 और 2, तो 2 छोटा होता किससे? 4 से। क्या करना हमें? 2 लेस देन 2 का स्क्वायर, 2 छोटा होता 4 से, और हमारा क्या हो जाता है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता। लेकिन हमें फर्स्ट चैप्टर पूरा जो चैप्टर है उसमें हमें खोज करनी है नोट की, हमें गलत ढूंढना है। देखो हमें ट्रू के, सही के बहुत ज्यादा केस मिलेंगे, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? फॉल्स। हमें क्या देखना है कि नोट रिफ्लेक्सिव, हमें देखना है नोट कहां पे होगा। यदि एक भी केस नोट का मिलता है तो रिफ्लेक्सिव वो नहीं होगा। जब हम कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं तो ये क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार देखो सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और ए लेस देन बी स्क्वायर। एग्जांपल ले लिया मैंने, एक 3 और एक 9 से छोटा है। देन देखते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर और बी छोटा है सी स्क्वायर से। बी हो गया 3, सॉरी बी ए 3 और 1, 3 छोटा है 1 से, तो नॉट पॉसिबल। 3 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन क्या है कि ए लेस देन बी स्क्वायर। ए बी का एग्जांपल ले लिया 1 3, 1 छोटा है 9 से, सही है। सिमेट्रिक
या गलत है। तो पहला केस जब हमने सही लिया 1 3, तो दूसरा केस क्या आता है कि 3 1 पर 3 1 से छोटा है तो गलत आता है। तो ये क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब आगे देखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर और ए छोटा है बी स्क्वायर से, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर और बी छोटा है सी स्क्वायर से, देन हमें चेक करना है ए सी बिलोंग्स टू आर, ए छोटा है सी स्क्वायर से। अब देखो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, एक बार सही बनेगा तो भी ठीक है, गलत बनेगा तो भी ठीक है, उसके बाद हम उसको करेक्शन को सही कर लेंगे। मैंने पहले ले लिया 2 5, क्या ले लिया 2 5 बिलोंग्स टू आर और 2 छोटा है 25 से, सही हो गया। अब पहला क्या बनाना है, सही, सही हो गया। अब बी की वैल्यू होगी 5, सी ले लेता हूं मैं 8 ले लिया और 5 छोटा है 64 से। अब देखो हमारा ए तो था 2 और सी है 8, ए 2 सी है 8 बिलोंग्स टू आर और 2 क्या आ गया 64 से छोटा। जब हमने पहले 2 लिए सही तो उसके बाद तीसरा क्या आ गया सही। लेकिन मैंने अभी बताया था हमें केस ढूंढना है नोट का, तो मैंने क्या करना है कि ये गलत करना है। तो ये गलत कैसे हो सकता है कि यहां पर 64 से कोई बड़ी डिजिट आ जाए, क्या आ जाए 64 से बड़ी डिजिट आ जाए। तो मैंने यहां पर बड़ी डिजिट कर दी, यहां पे मान लो हमने 81 कर दिया, कितना कर दिया 81 कर दिया, तो ये क्या हो गया 9। अब यहाँ पे 81 का मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या है 81, a की वैल्यू क्या है 81 और यहाँ पे 81 है तो पहला क्या होगा नोट, और पहला हमें क्या रखना है सही। तो इसको हम क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं, ये हमने कर दिया 82 या इसको हम सब 10 कर देते हैं, 10 का स्क्वायर 100। अब ये पहला सही हो गया, b की वैल्यू 10 और 10 64 से छोटा है। देखो अब 81 और 10 81 100 से छोटा है, पहला केस सही। दूसरा केस 10 64 से छोटा है, दूसरा केस सही। अब a 81 और c 8, 81 8 का स्क्वायर 64 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया नॉट ट्रांजिटिव। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, आस्क दैट AB लेस देन B क्यूब। आपको खुद प्रैक्टिस करके देखना, अगर मैं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें एक रिलेशन दिया गया है सेट A दिया है 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया गया है कि सेट A से जो एलिमेंट लिए जाएंगे A और B उनका डिफरेंस का मॉडुलस क्या है इवन नंबर, क्या है इवन नंबर। और ये हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस कब होता है जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों यस हो जाए। तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों यस होने पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। इफ A belongs to R it means A minus A is even और a minus a क्या होता है 0 0 is even, it is true, hence it is reflexive। ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है जब a belongs to R हो, और a belongs to R का मतलब क्या है कि a minus a का डिफरेंस क्या हो इवन नंबर, और 0 आगे a minus a और 0 क्या है इवन नंबर। अगला है सिमेट्रिक। If A belongs to R, it means A minus B is
even, then BA belongs to R, then B minus A is also even. अगर देखो A minus B even है तो B minus A is also even. मान लो मैंने A मान लिया 6, B मान लिया 2, तो A minus B क्या है 4 और B minus A क्या है -4, तो प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 भी 2 से भाग जाता है और -4 भी 2 से भाग जाता है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक. यस इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक. अगला देखो ट्रांजिटिव. इफ AB belongs to R और A minus B is even, BC belongs to R, B minus C is even, then AC also belongs to R और A minus C is also even. देखो AB belongs to R, A minus B is even, BC belongs to R, B minus C is even, AC belongs to R, A minus C is also even, because देखो A minus B डिवाइड होता है 2 से, B minus C डिवाइड होता है 2 से. जब मैं सोल्व करता हूं तो A minus B plus B minus C अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, A minus C by 2, तो इट मींस A minus C is डिविजिबल बाय 2. अब देखो हमने तीनों प्रूव कर दिए. रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन. आगे देखो इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेट 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 है, उसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. तो हमारा रिलेशन क्या दिया गया है कि रिलेशन दिया गया है AB such that A minus B is even. अब हम A minus B, अगर मैं A और B को 1, 3 लेता हूं तो 1 minus 3 is even. इसी प्रकार 1 minus 5 is even, 3 minus 5 is even. तो सब पे डिफरेंस पर क्या बनता है रिलेशन बनता है, तो प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है. इसी प्रकार दूसरा सेट दिया गया है 2, 4, ये भी क्या कह रहा है रिलेटेड. 2 minus 4 is even, तो हेंस 2, 4 set 2, 4 all element of set 2, 4 related to each other. प्रत्येक एलिमेंट इस सेट का एक दूसरे से रिलेटेड होगा. अब अगली लाइन क्या है कि एक सेट तो है 1, 3, 5 और एक सेट है 2, 4. इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे. मान लो मैंने पहला ले लिया 1, 2 इज ओड, 1, 4 इज ओड, 3, 2 इज ओड, 3, 4 इज ओड. मतलब क्या है कि आल एलिमेंट ऑफ सेट 1, 3, 5 not related to set 2, 4. क्या होगा कि 1, 3, 5 के प्रत्येक एलिमेंट 2, 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि
एक एलिमेंट 1 3 5 के सेट से लेते हैं और एक एलिमेंट 2 4 सेट से लेते हैं तो उनका डिफरेंस क्या आता है ओड। और हमारा रिलेशन क्या है इवन का। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू सेट 2 4। इसी प्रकार हमारे कुछ और क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं पैरेलल लाइन का, थोड़ा बेसिक सिंपल सा बता देता हूं। ये देखो रिलेशन क्या है L1 L2 such that L1 is parallel to L2। पहला क्या है रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या करना है रिफ्लेक्सिव चेक करना है। दो लाइन दी गई है उनमें दोनों क्या है पैरेलल। तो पहला क्या होता है इफ L1 पैरेलल L1 belongs to R, it means L1 parallel to L1, any line can be parallel to O1, can be parallel to O1। कोई भी लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया भाई रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक। इफ L1 L2 belongs to R और L1 पैरेलल है L2 पे, देन L2 L1 के भी क्या होगी पैरेलल होगी। L2 किसके पैरेलल होगी L1 के। तो ये क्या हो गया यस ट्रांजिटिव। सीधा बता देता हूं L1 यदि पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, देन L1 पैरेलल टू L3। ये भी क्या हो गया यस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तीनों क्या है यस दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आप खुद करके देखेंगे। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट थी 1.1। आप एनसीईआरटी बुक से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें या एलिमेंट से भी कर सकते हैं, आरडी शर्मा से भी कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी कवर करें। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लगातार वीडियो देखते रहें। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।